होके करते। हजरत असाद ने ये मदीना का मामूल देखा, सबका था वहां पे। यहूदी क्या करते थे, यहूदियों ने शनीचर का दिन रख रखा था, उस दिन वो सारे इकट्ठे होते और इबादत करते थे। ईसाइयों ने इतवार का दिन रख रखा था, वो इकट्ठे होते और इबादत करते। अब हजरत असाद ने देखा कि मुसलमान भी तो बहुत सारे हो गए, इन्हें भी तो किसी दिन इकट्ठा होकर के जरा जुड़ना चाहिए, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, जमा होना चाहिए इन्हें भी किसी दिन। तो हजरत असाद ने इस बात को देखते हुए कि यहाँ पे ये इन सब का मामूल है, हमारा भी कोई दिन होना चाहिए, इन्होंने आपस में सहाबा से मशवरा किया और जुमुआ का दिन तय कर दिया गया कि जुमुआ वाले दिन हम सारे इकट्ठे होकर के 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ा करेंगे कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की नेमत अता फरमाई। शुक्राने की 2 रकात। अब ये शुक्राने की 2 रकात जो पढ़ने की राय दी है, ये किसने दी है? हजरत असाद ने। और किस शहर के अंदर ये राय आई है? मदीनतुल मुनव्वरा में। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का में, अभी आपके इल्म में कुछ नहीं, ये वही वालों के ज़हन के अंदर बात आई और उन्होंने दिन भी तय कर लिया कि कौन से दिन ये शुक्राने की नमाज, जुमे वाले दिन हम अदा किया करेंगे। उन सब ने ये निजाम बना लिया। यहूदी कर रहे थे सनीचर में, ईसाई कर रहे थे इतवार में। अब जाहिर सी बात है, पीर मंगल बुध तो नहीं, नीचे क्यों जाए इनसे, हम तो इनके सबके सर पे बैठेंगे, सबके सर पे जाएंगे। कहा? जुमुआ। जुमुआ रख दिया उन्होंने कि जुमुआ में हम सारे इकट्ठे हुआ करेंगे। यहां मैं एक बात बता दूं, हमारे यहां बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सनीचर वाले दिन मछली खाने का क्या हुक्म है। ये सवाल कई जगह आया मेरे पास में। लोग क्या समझते हैं कि सनीचर वाले दिन बनी इसराइल को मना किया गया था मछली पकड़ने से, शिकार से, तो सोचते हैं कि शायद हमें भी सनीचर वाले दिन मछली नहीं खानी चाहिए। तो मेरे से आगे पूछते, एक जगह तो मेरे से पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या तरीका होता है पूछने का, सनीचर वाले दिन मछली खाएं या ना खाएं? मैंने कहा तरीका ये है पूछने का, सनीचर वाले दिन मछली लाके सामने रखो। ऐसे भी तो पूछना चाहिए, मसला नहीं समझे। मैंने उनसे कहा, मैं बतौर तफरीक कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमल करें इस पे, उनसे तफरी थी। मैंने कहा वहां कई लोग बैठे हुए थे, जानने वाले, ताल्लुक वाले, तो उन्होंने पूछा सनीचर वाले दिन मछली का क्या हुक्म है, खाएं या ना खाएं? मैंने कहा ये पूछो कि ऐसे पूछने का क्या हुक्म है, ये कोई तरीका है पूछने का? मैंने कहा होना तो ये चाहिए था सनीचर वाले दिन लाके सामने रख दे और कहते कि मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, फिर अगर मैं ना करता तो तुम्हें मसला खुद ही पता लग जाता, और अगर खा लेता तो तुम भी लग जाते साथ में। तो अमल करके भी तो कभी कभी मसले पूछे जाने चाहिए, हर जगह खाली जबानी मसला। तो उनसे इस बात को मैंने कहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा सहाबा सफर के लिए रवाना है, एहराम में है, और हुजूर पहुंच चुके हैं। सहाबा रास्ते में, कुछ ने एहराम बांध रखा है, कुछ का एहराम नहीं है। अब एक सहाबी का एहराम नहीं था, उन्हें एक जानवर नजर आ गया, उन्होंने उसका शिकार कर लिया। जा रहे हज उम्रे के लिए और शिकार कर लिया रास्ते में। जानवर देख के मुंह में पानी आ गया, उनसे रुका नहीं गया। साथियों से कहा चलो मेरे साथ शिकार करने। साथियों ने ना बाबा हम नहीं जाने, मसलन मना है भाई। जो एहराम में थे वो तो गए नहीं, जो एहराम में नहीं थे ना वो भी नहीं गए साथ में। इन्होंने कहा मत जाओ, बंदा अकेला काफी है। वो पबजी खेलने वाले लोग, मैं अकेला जा रहा हूं, अकेले जाकर के शिकार किया और जानवर को अपने कंधे पे उठा करके लाके इनके बीच में रख दिया, लो खाओ। अल्लाह ने क्या इन हजरात को सेहत दी, क्या अल्लाह ने कुव्वत ताकत दे रखी थी। ये चीजें भी तो है ना भाई, ये चीजें खत्म है हमारे मुआशरे से।
एक्सरसाइज, अपनी सेहत, अपनी बॉडी, अपने फिटनेस, इस पे मेहनत किया करें। मैं बार बार समझाता हूं, इस पे मेहनत किया करें। जरूरत पड़े तो जिम जाएं, जिम ज्वाइन करें, वो भी चीज सही है। इन फजूलियात से एक्सरसाइज की आदत डालें। हमें तो टाइम नहीं मिल पाता, वरना कुछ वक्त मैंने ज्वाइन किया, लेकिन अब मसरूफियात की वजह से नहीं निकाल पाते हम वक्त, वरना बड़ा दिल करता है कि मुस्तकिल हम इस चीज को करें। जरूरी है, सेहत से ज्यादा क्या काम होगा। दीन का काम भी तो जब करेंगे ना जब सेहत अच्छी होगी। पता लगा यहां दर्द, यहां को दर्द, यहां बैठे, अब यहां अल्लाह दर्द शुरू हो गया, अब यहां दर्द शुरू हो गया, क्या काम कर लोगे भाई। तो सेहत अच्छी रखो, खास तौर से जो नौजवान है हमारे, जरा वॉकिंग किया करें, दौड़ लगाया करें, एक्सरसाइज किया करें, कुछ पुशअप्स लगाया करें, कुछ अच्छी ये चीजें किया करें। बकरी को कंधे पे बिठा के जरा घंटा घर के 2 चक्कर मारा करें। आप कहेंगे बिठा के ले गए तो हम खुद एम्बुलेंस में आएंगे, फिर हमें उठा के लाएंगे। बताने का मकसद ये है कि सेहत पे मेहनत ये बहुत अच्छी चीज है। उस सहाबा की शान बड़ी निराली थी। हजरात सहाबा उठा के ले आए, लो खाओ। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई हम नहीं खा सकते, हम तो हज उम्रा करने जा रहे हैं, हम ये खाएंगे नहीं, ये नहीं खाना, सही नहीं है हमारे लिए। उन्होंने कहा मत खाओ, और बढ़िया, बिस्मिल्लाह चालू। जो एक आध आए साथ में आ गए, सारा जानवर निपटा दिया, एक टांग बचाई और मक्का पहुंच गए। अल्लाह के नबी वहीं है। अब जो उनके साथी थे ना, उन्होंने कहा जरा खा पी तो लिया तुमने, मसला पूछ लो हुजूर से, मसला पूछो जाके, कहां मौज मारी ज्यादा तुमने। अब ये अल्लाह के नबी के पास, या रसूल अल्लाह हम लोग रास्ते में थे, इसका एहराम नहीं था, इसने शिकार कर लिया, फिर कुछ ने शिकार खाया, जिनका एहराम था उन्होंने भी, जिनका नहीं था उन्होंने भी, और बढ़िया करके खाया। अब बताइए क्या हुक्म है। हुजूर खुद एहराम में है, अब पूछ रहे हैं क्या हुक्म है। अल्लाह के नबी ने पूछा कुछ बचा है? आई ना वो बात, मछली सामने रख के पूछो ना कि क्या हुक्म है। हुजूर ने पूछा कुछ बचा है? इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सब खत्म हो गया, एक हाथ बचा है, एक दस्त उसका। फरमाया लेकर आओ। वो लेकर आए, हुजूर के सामने रखा। जिन्होंने नहीं खाया तो वो सोच रहे थे अब पड़ेगी डांट, देखो। जब वो सामने आए, अल्लाह के नबी एहराम में थे, आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहि व बरकतिल्लाह, बोटी तोड़ी शुरू। ओहो, अब जिन्होंने नहीं खाया था क्या उन पे हसरत गुजरी होगी। मसला तो खुद समझ में आ गया ना कि शिकार करना गलत था, एहराम में खाना नहीं गलत था। अब अगर खा ले तो बंदा कोई हरज की बात नहीं, लेकिन अब क्या हो, वो मसल मशहूर है ना, क्या मसल है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो क्या फायदा पछताने से जब चिड़िया खेत चुग गई सारा का सारा। तो बहरहाल मैं अर्ज क्या कर रहा था आपके सामने कि ऐसा होता। असल बात ये चल रही थी हमारी, हम कहां से कहां पहुंच गए। मछली पे आ जाइए, पॉइंट पर आइए कि हमारे यहाँ ये मशहूर कर रखा है सनीचर में, ऐसा कुछ नहीं है। 7/24 यानी 7 दिन 24 घंटे जायज है खानी, कोई हरज की बात नहीं है। जब चाहे जैसे चाहे खाएं, कोई मना नहीं। इसलिए वो बनी इसराइल का मसला था, अल्लाह के बंदो हम लोग उम्मत मोहम्मदिया हैं, अब बनी इसराइल नहीं चल रहे, लिहाजा अगर हम खा लेंगे तो फिर कोई हरज की बात नहीं है, कोई मसला नहीं। बहरहाल हजरत उसैद है वहां पर, हजरत असाद हैं। हजरत असाद ने जुमा तय कर दिया कि हम जुमे में इकट्ठे होंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे, 2 रकअत शुक्राने की पढ़ेंगे। इन्होंने वहां पे यह अमल शुरू कर दिया, सबको इन्होंने इकट्ठा किया और 2 रकात जुमुआ वाले दिन इन्होंने सबको नमाज पढ़ाई, 2 रकात नमाज सबको पढ़ा दी। अब क्या होता है,
सहाबा ने ये 2 रकात, जाहिर सी बात है हुजूर का कोई ऑर्डर नहीं आया, अल्लाह के नबी की तरफ से नहीं था, इन्होंने अपनी राय से शुरू कर दिया ये अमल। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ, अल्लाह ने इनके अमल को कैसा पसंद फरमाया और कैसा पसंद फरमाया। अहादीस के अंदर आता है कि थोड़ा सा वक्त गुजरा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मक्कतुल मुकर्रमा से खत लिख के रवाना किया मदीना के मुसलमानों को। और क्या लिखा था खत के अंदर लिखा था कि ये खत मुसअब बिन उमैर के नाम है। किसके नाम? मुसअब बिन उमैर के नाम है। और उसमें हुजूर ने लिखा कि दोपहर में ज़वाल के बाद जुमुआ वाले दिन सबको इकट्ठा करके 2 रकात शुक्राने की पढ़ाया करो। यही ऑर्डर आ रहा है और यही अमल वहां पे जाहिर सी बातें पहले से शुरू हो चुका है। और शुरू करने वाले हजरत असाद हैं, उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया। लेकिन जो सहाबा का अमल था, हुजूर का हुक्म भी वही आया। यानी ये कहें कि यहां सहाबा ने अमल किया, आसमानों पे अल्लाह ने उस अमल को पसंद किया और फिर जिब्राइल के जरिए नबी को ऑर्डर भेजा और नबी ने खत लिखकर मुसाब के पास रवाना किया। वही हुक्म आया जो असाद ने शुरू कर चुके थे। सहाबा के इस अमल की सेहत हुई और साबित हुआ कि यह अमल सही था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तहरीर फरमा दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने काब हैं, वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी जुमुआ की अजान सुनते थे तो जैसे ही जुमुआ की अजान होती थी ना तो फौरन हजरत असाद के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते थे। हर जुमे की अजान को सुन के उनके साहबजादे ने पूछा कि अब्बा जान, आप हर जुमे की अजान को सुन के हजरत असाद के लिए दुआए मग़फ़िरत क्यों फरमाते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि प्यारे, यही वो शख्स है कि जिसकी बदौलत अल्लाह ने हमें जुमुआ अता फरमाया, इसी की बदौलत मिला, इसी ने वो अमल शुरू किया था, अल्लाह ने बाद में उसे जुमे की शक्ल अता फरमा दी। तो ये है मदीनतुल मुनव्वरा में जाने के बाद में जुमुआ की शुरुआत करने वाले। लेकिन ये बात याद रखना कि असाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो जुमा शुरू किया ये सिर्फ 2 रकात शुक्राने की थी। ये नमाज जुमुआ अभी तक वाजिब नहीं हुई थी। हुजूर ने जो लिख करके भेजा वह भी वाजिब नहीं थी। लेकिन जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना पहुंचे हैं और मक्का से निकले और मदीना में एंट्री कर रहे हैं, अल्लाह ने उस वक्त जुमे को वाजिब फरमाया था और वो जुमे का दिन था। वो इंशाअल्लाह पूरा वाक़िया जब आएगा, जब अब इंशाअल्लाह 1 आध हफ्ते में हमारे यहाँ हुजूर के मदीना में एंट्री का वाक़िया